रशिया के डिप्लोमेट्स के साथ साथ भारत के डिप्लोमेट्स की जान के ऊपर भी खतरा आ गया है, क्योंकि जिस जगह हमला हुआ है वो भारत की एम्बेसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। लास्ट ईयर 15 अगस्त को जब तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था, उसके कुछ ही घंटों में दुनिया के लगभग सभी देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स तुरंत वहां से फ्लाइट्स पकड़कर अपने देश वापस चले गए थे। पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसने अपने एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से ना निकाला हो। इवन रशिया और चाइना, जो कि तालिबान को सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी अपने 2-4 ऑफिशियल्स के अलावा सारे का सारा स्टाफ एयरलिफ्ट करके वापस अपने देश ले लिया था। इवन मुस्लिम कंट्रीज ने भी अपना एक भी अधिकारी पीछे नहीं छोड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण था तालिबान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में होने वाला केओस। दरअसल सिक्योरिटी एजेंसीज पहले से ही आशंका जता रही थी कि तालिबान के टेक ओवर के बाद भी अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि तालिबान के अलावा भी कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं। तालिबान के टेक ओवर के बाद भी अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज के पूजा स्थलों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुए, शिया समुदाय की मस्जिदों को निशाना बनाया गया। आए दिन वहाँ पर हर शुक्रवार को अफगानिस्तान में किसी न किसी मस्जिद में सुसाइड अटैक होते ही हैं, और इस बार तो किसी रिमोट एरिया में नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी जोन में आने वाली रशिया की एम्बेसी के ऊपर ही हमला कर दिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान में जो रशिया की एम्बेसी है उसके ऊपर पिछले कल एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल काबुल में स्थित रशियन एम्बेसी के गेट के बाहर एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें रशिया के 2 डिप्लोमेट्स और कई सारे लोकल्स मारे गए हैं, जबकि कई के घायल होने की खबर है। टोटल 6 लोगों की जान गई है, जबकि घायलों की संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। ये सुसाइड ब्लास्ट पिछले कल सुबह 10:50 पर हुआ था, जब रशिया के वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए रशियन एम्बेसी के बाहर कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड अटैक करने वाला व्यक्ति रशियन एम्बेसी के गेट के अंदर तक नहीं आ पाया, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था और कई रशियन डिप्लोमेट्स की जान जा सकती थी। तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो दुनिया के सारे देशों के डिप्लोमेट्स को फुल सिक्योरिटी कवर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टेक ओवर करने के बाद तालिबान लीडरशिप भारत समेत कई देशों से अपील कर रही थी कि वो अफगानिस्तान की राजधानी में आकर अपनी एम्बेसी को दोबारा से पहले की तरह पूरी तरह से ऑपरेशनल कर लें और उन सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान खुद ही लेगा। तालिबान की तरफ से आश्वासन के बाद भारत ने भी अभी कुछ ही हफ्ते पहले अपने कुछ टेक्निकल स्टाफ को काबुल में स्थित अपनी एम्बेसी में भेज दिया था, लेकिन ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि काबुल में जिस जगह रशिया की एम्बेसी है, यानी जिस लोकेशन में हमला हुआ है, भारत की एम्बेसी वहाँ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी में वहाँ से बस 10 से 15 मिनट का रास्ता है। ऐसे में जो हमला रशिया की एम्बेसी पर हुआ है वो कल को भारत की एम्बेसी के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित कई सारे आतंकी गुट जो आज की डेट में अफगानिस्तान में एक्टिव हैं, वो भारत को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। अब क्योंकि भारत और तालिबान के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए मेडिसिन, गेहूं और वैक्सीन भेज रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत एक बार फिर अफगानिस्तान में एंटर हो, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से भी आतंकी गुटों को कहकर भारत की एम्बेसी के ऊपर सुसाइड बॉम्ब अटैक यानी एक आत्मघाती हमला करवाया जा सकता है। आमतौर पर जिस लोकेशन में विदेशों की एम्बेसीज होती हैं वो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड एरिया माना जाता है, लेकिन तालिबान काबुल के इस एरिया में भी सिक्योरिटी देने में फेल हो रहा है, और अगर ऐसे ही रहा तो ना बाकी देश अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलेंगे और ना ही तालिबान को मान्यता मिलेगी। खैर, क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करके अपने स्टाफ को वापस बुला लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।